गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 15 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं पर डे के, तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि इसको रोज़ देख लिया करें। 10 क्वेश्चन रोज़ पढ़ोगे तो फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी करंट अफेयर की बुक लेने की। ठीक, तो आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का, और सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। आप लोग चाहे जितना समझाओ, लेकिन मतलब एक बार कहने में समझ में नहीं आता है कि कम से कम एक वीडियो देख लेते हो, 10 क्वेश्चन देखते हो और क्लास में एक लाइक कर दो। ये करने में शर्म आती है, पता नहीं कैसे इंसान हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं। फिलहाल हम आपका प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ से रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया? जोधपुर, जयपुर, झांसी, अहमदाबाद। राइट आंसर है राजस्थान के जोधपुर में किया है। ठीक, तो भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDAX-24 का आधिकारिक उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को जोधपुर में किया। 1 घंटे तक चले एयर डिस्प्ले के दौरान विमानों और हेलीकॉप्टरों ने अपने कई करतब दिखाए। ठीक, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह 11 बजे शुरू हुए एयर शो में प्रचंड सूर्य किरण और सारंग जैसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों के करतब देखे। ठीक, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वर्तमान में CM कौन है? तो यहाँ के CM की बात करें तो भजन लाल शर्मा है वर्तमान में यहाँ के CM। ठीक, भजन लाल शर्मा। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल तो हरिभाऊ बागड़े हैं, ये नए बने हैं अभी, हरिभाऊ बागड़े। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। ठीक, और अभी यहाँ पे नई एक न्यूज़ आई थी कि पुलिस विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का नियम लागू किया। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज हुई है? ऑप्शन है गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र में होगा। ठीक, तो गोवा महाराष्ट्र सीमा से कुछ किलोमीटर दूर डोडा मार्ग के शोधकर्ताओं के एक समूह ने कुंभराल में एक पवित्र मिरिस्टिका जंगल की खोज की। यह पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो वन्य जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, जिसमें खतरे में पड़े हॉर्नबिल पक्षी भी शामिल हैं। और यह पेड़ जायफल परिवार का हिस्सा है और 50 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी लकड़ी का उपयोग जो है स्थानीय रूप से किया जाता है और पेड़ के आवश्यक तेल में अरोमा थेरेपी की क्षमता होती है। ठीक, और बात करें तो ये केरल और कर्नाटक राज्य में भी अभी मिला है, दुर्लभ प्रजाति का है, ये बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। ठीक, और बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे वर्तमान में CM एकनाथ शिंदे हैं, याद रखना। ठीक, और अभी गणेश उत्सव मनाएगा जिसको बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में PCAF में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इसका होगा आपका डी ऑप्शन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हुआ है। अब इसके बारे में आपको बता दें, जानकारी है क्या सिस्टम। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9 सितंबर 2024 को पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, जिसे PCAF इंग्लिश में कहते हैं, में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना है, जो अपनी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। PCAF एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मानकीकृत आकलन और प्रकटीकरण प्रदान करना है। ठीक, इसकी स्थापना की बात करें तो 11 नवंबर 1919 को हुई और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बनने वाला है? अभी उत्तर प्रदेश में कमी थी जिलों की, तो नया बनने वाला है शिवपुर, फरिंदा, आजमगढ़ या समरपुर। राइट आंसर है बी ऑप्शन, फरिंदा बनेगा। ठीक, तो महाराजगंज और गोरखपुर के बीच का मैटर है ये। तो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला गोरखपुर और महाराजगंज को संयुक्त रूप से जोड़कर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जल्द ही महाराजगंज जिले का बंटवारा करके नया जिला स्थापित किया जाएगा। फरिंदा तहसील मुख्यालय को जिला बनाने की काबिलियत तेज हो गई है। इसके लिए राजस्व विभाग ने गोरखपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर जिला बनाने के प्रस्ताव को मांगा है। और गोरखपुर जिले के तहसील कैपियरगंज, अभी यहीं पे गिद्ध संरक्षण जो राजा गिद्ध है उसके लिए वो बना है। ठीक, संरक्षण केंद्र बना है, इनका उद्घाटन हुआ है, तो ये वही है कैपियरगंज। और महाराजगंज जिले के
तहसील फरिंदा और नौतनवा को मिलाकर प्रदेश का 76वां जिला बनाने की तैयारी। वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है यहाँ के उत्तर प्रदेश के। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान में अगर जिले की बात करें तो अभी 75 है, 76वां जिला ये बनेगा। उत्तर प्रदेश के दृष्टि में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम जो यूपी में लगने वाले हैं इसमें श्योर है कि ये प्रश्न फंसेगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने एवियो लॉन्च किया है? अंबानी, गृह मंत्री अडानी या आरबीआई? राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, अडानी है। ठीक, तो अहमदाबाद 10 सितंबर 2024 अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने एवियो लॉन्च किया है। और एयरपोर्ट इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। भारत में अपनी तरह की पहली न्यापक डिजिटल पहल एवियो का उद्देश्य विमानन समुदाय को एक साथ लाना है, ताकि वे सहयोग कर सके और यात्रियों को बेहतर सेवा दे सके। ठीक, एवियो के लिए AAHL का विजन एक अत्याधुनिक स्मार्ट एयरपोर्ट संचालन प्रणाली के विकास को शामिल करता है, जिसे एयरपोर्ट इन ए बॉक्स के एक प्रतिकृत मॉडल के रूप में माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ओसिन शुरू किया है? चीन, जापान, रूस या भारत? राइट आंसर इसमें होगा सी ऑप्शन, चीन ने शुरू किया ओसिन। और रूस ने दशकों में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जिसमें सभी 5 बेड़े शामिल हैं। ओसन 2024 प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागरों में से एक के साथ आयोजित किया जाएगा। और यहाँ के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अभ्यास का उद्देश्य क्या है? रूसी नौसेना और वायुसेना की युद्ध तत्परता का आकलन करना है। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियाँ और सहायक बेड़े के सहायक जहाज, 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक कार्मिक शामिल होंगे। बहुत बड़ा है। ठीक, और चीन भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। उसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 4 जहाज और 15 विमान भेजे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव एमी अवार्ड जीता है? जेमी ली कर्टिस, सियानी गोट, ओलिविया कोलमैन या मारियाना? राइट आंसर इसका है जेमी ली कर्टिस है। ठीक, और इसके बारे में बताएं तो दिग्गज अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस ने रविवार को 2024 क्रिएटिव आर्ट्स एमी में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री पुरस्कार जीता है। उन्हें द बियर में डोना बर्जाटो की भूमिका के प्रतिष्ठित ट्रॉफी मिली है। और कर्टिस ने रविवार 8 सितंबर को 2024 क्रिएटिव आर्ट्स एमीज में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजाह, ठीक, अभ्यास किस देश के मध्य हुआ है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में एक न एक युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन के बारे में बात करें तो सऊदी अरब, कतर और ओमान या यूएई? तो अल शब्द अगर लग के आए तो आपको समझ जाना है कि ये ओमान का ही युद्धाभ्यास है। तो भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजाह के 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी आज रवाना हो गई है। यह अभ्यास 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। और अभ्यास अल-नजाह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित होता है। बारी बारी का मतलब अगर एक साल ये करेगा भारत तो दूसरे साल करेगा ओमान। ठीक, 2-2 साल में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व यहाँ होगा किस, ठीक, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? मत्स्य पालन मंत्री, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार? तो मछली ऐप है तो मत्स्य पालन विभाग मंत्री यही शुरू करेंगे। ठीक, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने आज भुवनेश्वर स्थित भाकरानूप केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भाकरानूप सीफा में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मछली पालन को कारगर बताया है। और ये ऐप क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से सीफा ने विकसित किया है। और इस मोबाइल ऐप में सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? दिल्ली, गुजरात, बिहार या असम? सही जवाब होगा ए ऑप्शन, दिल्ली। तो माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में, तो ये मंत्री कौन है? अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय नया है तो यही है। अध्यक्षता में 14 सितंबर 2024 को ये हिंदी दिवस मनाएगा 14 सितंबर को।
और पहली बार अगर बात करें तो विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहली बार तो हुआ था ये यहाँ पे नागपुर में हुआ था 1975 में। ठीक, तो भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। इस सम्मेलन में हिंदी के राजभाषा बनने के 75 साल पूरे होने पर विचार मंथन हुआ है। और 15 सितंबर को होने वाले सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाषा प्रशिक्षण शब्दकोश की भूमिका और देवनागरी लिपि के बारे में बात की गई। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी भाषा का वर्णन है। 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक, और भाषाओं का वर्णन किया गया है 18 में, भाग 18। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के। और अगली क्लास मेरी बीपीएससी से संबंधित होगी। और हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक न्यूज़ है, 10 नवंबर तक आपके 4.0 के फार्म आ जाएंगे टीचर भर्ती के। ठीक, तो आप लोग सभी तैयारी अच्छे से करते रहिए बेहतर ढंग से। और मेरी जो बीपीएससी की क्लास होती है आप उसको देख लिया करें, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट होता है, पिछले पेपरों का उठाया हुआ है सब, तो वो इम्पॉर्टेंट क्लास हो जाती है और उसको आप कम समय में ज़्यादा प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बेहतर होगी और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हम लोगों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो देखने के लिए थैंक्स क्लास को, और बाय सभी को, थैंक यू।